दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं ट्रूथ रिवील। अभी मधुबनी के समारोह के पास है और यहाँ पे बिहार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है आज पूरे बिहार में जो है यहाँ पे प्रतिरोध मार्च एनडीए सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के पूर्व विधायक जी से बात करते हैं। सर, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देश में महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, फिर अभी अकाल पड़ा हुआ है, बिहार में कहीं वर्षा नहीं हो रही है, किसान हाहाकार मचा हुआ है, खाद का किल्लत है, हम अपने पंपिंग सेट से रोपते हैं, हम दमकल चला के रोपते हैं, हमको खाद नहीं मिल रहा और सारा नेपाल खाद जा रहा है, किसानों को उपज का उचित दाम नहीं मिलता है, नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही है। 2-2 करोड़ नौजवान को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 16 लाख रुपया प्रति खाते में कहाँ गया ये सब वादा? इन सारे वादों के खिलाफ अग्निपथ जो नौजवानों को भटकाया जा रहा है, 4 साल का नौकरी, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद करने का ये एक अघोषित साजिश है, यह इमरजेंसी है, संकटकालीन स्थिति है, सभी लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम महागठबंधन के लोग आज सड़क पर केंद्र सरकार के खिलाफ उतरे हैं। सर, आप लोग बार बार प्रदर्शन करते हैं एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सर नीतीश सरकार के और यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार को कहने तक ही आप लोग की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। ये प्रजातंत्र है, जो सरकार निरंकुश हो जाती है, जो सरकार देश को बेचना चाहती है, जो सरकार सिर्फ बेरोजगारों का फौज इकट्ठा करती है, जो सरकार नौजवानों को 4 साल का नौकरी देके उसको रोड पर छोड़ने का काम करती है, उस सरकार के खिलाफ महागठबंधन पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में आज प्रदर्शन कर रहा है। महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ये जो अकाल है, अकाल में किसान को पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ में सारा गठबंधन आज प्रदर्शन कर रहा है। रह गई बात सुनने की, हम प्रजातांत्रिक तरीके से, धर्मनिरपेक्ष भाव से आपको आंदोलन कर रहे हैं। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है आंदोलन करना। आज जिस तरह का जन सैलाब मधुबनी जिला और पूरे बिहार में निकल रहा है, यह सूचक है जो सरकार संभल जाए, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई कम करे, जीएसटी को वापस ले। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के बहुत सारे नेतागण हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। आज मधुबनी में सर यहाँ पे आप लोग सर प्रतिरोध मार्च का आह्वान किए हैं, सर किस मुद्दे को लेकर किए हैं? आपको मालूम है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़, खाद की किल्लत, खाद मतलब किसानों का जो आज यूरिया नहीं मिल रहा है, इन सारे सवाल को लेकर के सड़क पर हम लोग उतरे हैं। आपको मालूम है डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब सड़क खामोश हो जाएगा तो देश में संसद जो है बेलगाम हो जाएगा, संसद जो है वो बिल्कुल आवारा हो जाएगा। हम लोग, आपको मालूम है किसान 2 साल तक संघर्ष किया तो अब नए कृषि नीति वापस लेना पड़ा। हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं, जो जीएसटी टैक्स खाद्य पदार्थ पर लगा है, खाने पीने की वस्तुओं पर लगा है, उसको सरकार वापस करे। जिस तरह से आज ये नारा देता है कि अर्थव्यवस्था हमारा ठीक है, जब 80 करोड़, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोग 2 जून का खाना नहीं खा सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 किलो दिया, जबकि हम जब मिनिस्टर थे तो 40 करोड़ को दिए थे। उसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ था, पहचान हुआ था, योजना आयोग के जरिए इसका लिस्ट बना था बीपीएल का। ये बिना लिस्ट बनाए देश का पुरुषार्थ खत्म कर रहा है। अब गेहूं का कोटा घट गया, अब कहता है हम रिव्यू करेंगे। उस कार्ड को जो गरीब को तुम दे दिए हो निवाला, उसको आप रिव्यू करोगे, समीक्षा करोगे? गरीब बैठा रहेगा क्या? आज सारा गरीब, आप समझ लीजिए, आज गरीब रोड पर आएगा। इसीलिए भी कि गरीब का रोजमर्रे का, गरीब का जो जन सरोकार का मामला है, रोजमर्रे का मामला है, दैनिक वस्तु है, सब महंगा कर दिया है। इस महंगी के चलते जीवन संकट में हो गया है, गरीब लोगों का जीवन आज संकट में है। ये महंगाई सबको कर दिया है दुखदाई। इसीलिए हम लोग रोड पर आए हैं, इस मामले को लेकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमको आवाज़ उठाने का अधिकार है, संविधान के तहत प्रदत्त है। लेकिन मोदी कहता है सबका विकास और सबका विश्वास।
और सबका साथ। वो क्या रहा है? सबका विनाश, सबका विनाश, सबका नाश, नहीं सबका नाश, और संविधान और लोकतंत्र का सत्यानाश ये कर रहा है प्रैक्टिकल। इसलिए देश तानाशाही की ओर, गुलामी की ओर जा रहा है। हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था घर में भाई को डरा के मत रखना, क्योंकि डर घर को तबाह कर देगा। आज मुसलमानों को इंगित करके टारगेट बनाकर जितने अल्पसंख्यक हैं उसको दंगाई और आतंकवादी घोषित करने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही एजेंडा है मोदी का। मोदी जानबूझकर सांप्रदायिक मुद्दे को उभार कर भावना की सौदागी करके देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है। इनको पता नहीं है हिंदुस्तान के मिट्टी में सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान के मिट्टी में धर्मनिरपेक्षता है। आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम। पूरे देश में करोड़ों लोग आज सड़क पर खड़ा है, जो सेकुलर के हिमायती है, जो लोकतंत्र के हिमायती है, जो संविधान के हिमायती है। आप ही बताइए 80 करोड़ लोगों को बीपीएल घोषित कर दिया। ये कैसे कहता है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है? तुमने तो खुद कहा है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये मोदी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इसीलिए इन सारे मांगों को लेकर हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई छिड़ा हुआ है और ये लड़ाई कोई रिजल्ट निकालेगा। किसान आंदोलन भी रिजल्ट दिया है, झक मारकर केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। और सर बार बार सर देखने को आता है कि सर बिहार के या पूरे भारत में जितने भी विपक्ष के नेता लोग हैं उनको ईडी के द्वारा या किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा सर धमकाया जा रहा है। इसको सर आप लोग कैसे देखते हैं? अच्छा सवाल आपने उठाया। पहले इनका नारा था 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब इनका नारा है विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। तो विपक्ष मुक्त बनाने में ईडी, इनके पास जो सलाहकार है, इनका प्रकोष्ठ है बीजेपी का, वो है सीआईडी, ये है इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, ये सब को लगा दिया है विपक्षी नेता का आवाज़ बंद करने पर। लेकिन आपको मालूम है जिसको बंद करना चाहता है वो ताकत आज उभर रहा है सड़क पर। ये प्रतिरोध मार्च जो लोगों में जन आक्रोश है मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जो जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को महागठबंधन और आगे बढ़ा के और गलत नीतियों को वापस करवाने चाहता है। और ये हजारों लोगों की उपस्थिति आज बता रहा है कि बिहार में और देश में जन आक्रोश है।